हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसा हमने प्रीवियसली देखा है, हम हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में एक सॉल्यूट होगा और हमारा एक सॉल्वेंट होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है कि उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इररिस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो किस तरीके से पोलर इंटरेक्शन दिखा रहा है कि नॉन पोलर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये वाली चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कि हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर आप आगे देखेंगे अगर वो ज़्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, कम है तो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमें रीड करनी है अपने चैप्टर में वो हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन तीनों के बारे में ही हम डिटेल में आगे देखेंगे। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो 4 इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि हम सॉल्यूट के मोलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये फॉर्मूले डिराइव हैं वो बेसिकली मोलर मास को, सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए है। हालांकि आपको जो भी न्यूमेरिकल में गिवन होगा वो वैल्यू रख के रेस्ट जो बचेगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो बेसिकली पर फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए है। तो देखते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ये सभी प्रॉपर्टीज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है। तो देखते हैं, ए हम स्टार्टिंग से सॉल्वेंट ले रहे हैं, बी को हमने सॉल्यूट लिया था। राउल्ट्स लॉ पढ़ा है हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, जो बताता है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि PA0 - PA ओवर PA, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। ठीक है, PA0 - PA ओवर PA इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमने आगे जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में, उसके केस में हमने इसे डिराइव करके यहाँ तक का पहुँचाया था। तो यहीं से देखते हैं, अब ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे PA0 क्या था? PA0 था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या फिर जब सॉल्वेंट आपका प्योर स्टेट में होगा तो उसका वेपर प्रेशर था। ये था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और ये भी हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन था। तो हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी हमारा सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि हम कैसा मिक्सचर ले रहे हैं? बाइनरी मिक्सचर ले रहे हैं, तो यहाँ पे Na + Nb आएगा, A फॉर सॉल्वेंट एंड B फॉर सॉल्यूट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। देन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम स्मॉल w से दिखा रहे हैं और मोलर मास को कैपिटल M से। तो सॉल्यूट के केस में और सॉल्वेंट के केस में, दोनों ही केसेस में हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। अब जैसे कि हमने कहा हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होंगे? जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी कम होगी सॉल्वेंट के कंपेयर में। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी कम है तो यानी कि Na की वैल्यू काफ़ी कम आएगी, और Na की वैल्यू ये हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ पे Na को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम WA ओवर MA को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जब हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला आसान बन जाता है, WB ओवर MB ओवर WA अपॉन MA।
तो हमने यही वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दी, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया इस टर्म को। जब हम यहाँ पे देखते हैं, इसे अरेंज करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब क्योंकि हमने कहा था हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम MB, B फॉर सॉल्यूट, M फॉर मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देन ये रेस्ट ऑफ हमारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर जो ये पूरी क्वांटिटी है PA नॉट माइनस PA ओवर P है, ये दिखाती है हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो देन हम अभी इसके न्यूमेरिकल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। अब देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा NCERT की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, 2.15 क्वेश्चन है, जिनके पास पिछले साल की बुक होगी 1.15 होगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट हमारा वाटर है, 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार। जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में इतने बार का प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट का यहाँ पे क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास है तो MB हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने गिवन तो नहीं है पर यहाँ पे दिया होना चाहिए था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, या फिर अगर बार के टर्म्स में आप देखें तो 1.013 बार होता है। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिया होता तो हम 1 एटमॉस्फेयर लेते, क्योंकि बार गिवन है तो बार में लेंगे। अब गिवन नहीं है तो यानी कि प्योर वाटर के केस में ये बेसिक चीज़ें, आगे के न्यूमेरिकल्स ऐसे कुछ होंगे कि हमें ये टर्म याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इससे हम क्या समझते हैं, हमने आगे पढ़े हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो 2% का मतलब है 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए 2 ग्राम हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट का गिवन मास यानी WB, और 98 ग्राम क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट का गिवन मास यानी कि WA। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। फॉर्मूला लगाते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, देन इसमें सभी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं और हमारा मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट होके आ जाता है। देन हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, ये भी NCERT का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें हमें हेप्टेन और ऑक्टेन का प्रेशर गिवन है, हेप्टेन और ऑक्टेन के लिए वेपर प्रेशर गिवन है, हेप्टेन और ऑक्टेन के लिए गिवन मास भी दिया हुआ है। हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो देखिए हेप्टेन हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो हेप्टेन का जनरल फॉर्मूला यानी कि N की वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे, C7H16 आ गया। इसी तरीके से ऑक्टेन के लिए C8H18 हो गया। कार्बन का मोलर मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हम हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों के लिए ही मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PA+PB, यानी एक को ए हमारा सॉल्वेंट हो गया, B हमारा सॉल्यूट हो गया। अब फर्दर हम PA और PB के लिए जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आता है, इनका प्योर स्टेट में प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे बेसिकली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम यहाँ पे A की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूले हैं वो A और B के टर्म्स में हैं, तो A के लिए मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। A और B दो ही, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात है तो A+B रहेगा। हमें क्वेश्चन में भी हेप्टेन और ऑक्टेन दिया हुआ है, यानी कि ये कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से B के लिए मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, फॉर्मूला हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ए, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा हेप्टेन को हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं और ऑक्टेन को आप बी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ए के लिए गिवन मास 26 और मोलर मास 100, तो हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एंड बी यानी ऑक्टेन के लिए गिवन मास 35 अपॉन मोलर मास यानी 114, तो हमारे ऑक्टेन के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब ये दोनों ही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, इससे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों ही कैलकुलेट हो जाएंगे। ए के लिए मोल फ्रैक्शन और बी के लिए मोल फ्रैक्शन आ गए। देन हम इसे टोटल प्रेशर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पर PA0 की वैल्यू हमें गिवन थी, मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो देन हमारा टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो देखिए हमारा रिलेटिव फ्लोरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक तो हमने जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे जो हम फॉर्मूला बता रहे थे, उससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आया। इसमें हमने डायरेक्ट मोलर मास कैलकुलेट करना था। एक क्वेश्चन जब हम डेरिवेशन करते हैं, राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो उस केस में हम जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमने टोटल प्रेशर निकालना था। टोटल प्रेशर के केस में हमें क्या करना पड़ा, दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेशर का सम लेना पड़ा। तो जो हमने इनिशियल वेपर प्रेशर में पढ़ा था, यहाँ पे हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। देन हमारा रिलेटिव फ्लोरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड थर्ड न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल भी हमारा NCERT की एक्सरसाइज से ही है। यहाँ पे हमें वाटर का प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर गिवन है 12.3 किलो पास्कल। देन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मोलर सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें 1 मोलर सॉल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो पहले देखते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये डेफिनेशन हमने कहाँ से बनाई है, जो हमने मोलर यानी कि मोलालिटी, जो हमने मोलालिटी में पढ़ा था। मोलालिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी कि हमें सॉल्यूट हमारा B रहता है, तो ये B है। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 1। देन सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सॉल्वेंट हमारा वाटर है, यहाँ पे वाटर यानी कि A, तो A के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास 18 होता है, गिवन मास यहाँ पे दिया हुआ है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे रख लेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। देन अब देखते हैं हमें, क्योंकि PA फाइंड करना है, यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है हमें 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए। तो हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, PA0 माइनस PA ओवर PA0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पर उससे पहले हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B के लिए हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो Na और Nb की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन हमारे वाटर के लिए हमारा जो वेपर प्रेशर है इन 1 मोलर सॉल्यूशन कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन जो बीच में है वो आप कैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स रूल लगाइए, अपनी कैलकुलेशन जिस तरीके से आप आपको लगता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे माइनस करके इधर ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया है ऐसे भी कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी हमारी NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्यूट के लिए मोलर मास गिवन है। सॉल्यूट के लिए मोलर मास गिवन है हमें क्वेश्चन में, और उसका हमें गिवन मास निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है और हमें सॉल्यूट का गिवन मास निकालना है। देन हमारा सॉल्वेंट हमें ऑक्टेन दिया गया है और सॉल्वेंट का भी हमें गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन हमें ये बताया गया है कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर 80% तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखते हैं यहाँ पे ऑक्टेन का मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था। ऑक्टेन का मोलर मास कितना आता है हमारा 140 Ma
हो गया हमारा 140। तो हम यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्यूट के लिए WB तो गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है हमें, तो हम इसे x मान लेते हैं, तो x/40 हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा सॉल्वेंट यानी ऑक्टेन के लिए 1 आ गए। तो देन हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है, फॉर्मूला लगाएंगे हम PA0, ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गया। देन हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे PA0 माइनस PA/PA0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, PA0 माइनस PA, हमें PA0 की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं गिवन है, PA के लिए भी हमें इंडिविजुअल वैल्यू नहीं गिवन है। यहाँ पर हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें PA0 और PA दोनों के लिए ही इंडिविजुअल वैल्यू गिवन नहीं है, बस हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जब हम सॉल्वेंट जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है ऑक्टेन, उसमें जब हम सॉल्यूट की क्वांटिटी मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर 80% तक रिड्यूस कर जाता है। तो यानी कि इनिशियली हम मान सकते हैं कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 100 होगा, 80% या कि यहाँ पे परसेंट की टर्म में दिया हुआ है इसलिए हमने से इनिशियली 100 लिया है। देन PA 80% रिड्यूस हुआ है तो यानी वो 80/100, तो टोटल आ गया हमारा 0.2। तो यानी कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू आ गई है 0.2। तो इसकी वैल्यूज़ को हम एज इट पुट करेंगे, तो 0.2 इक्वल्स टू हो जाएगा NB/NA + NB। यहाँ पर NA NB और इसकी वैल्यू को जो हमने रख दी है यहाँ पे 0.2 पुट करेंगे और उसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और x हमारा क्या था, x को हमने क्या माना था, WB, तो WB हमारा क्या आ गया 10 ग्राम, और WB क्या था हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WB क्या था हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये मास हमें गिवन नहीं था पर हमने इसे फाइंड आउट किया क्योंकि इस बार हमें क्वेश्चन में मोलर मास गिवन था, जो कि हम जनरली जो हमारा फॉर्मूला है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का, उसमें हमने मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन था और हमें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर हमारे 4 टाइप के रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। अब इन 4 टाइप के न्यूमेरिकल से आप जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज के या इंटेक्स क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं।